हेलो बच्चों। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करी थी कि व्हाट इज एटम, एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, एंड बात करी थी मॉलिक्यूल्स पे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कि जब सेम टाइप के एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं एंड मॉलिक्यूल बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एंड डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है, तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ओके बच्चों, एंड बात करी थी हमने एटम्स की, ठीक है। आज बात करने वाले हैं आयंस की। तो हमारा टॉपिक है आयन। आयंस बच्चों आपको पता है जो भी एलिमेंट्स होते हैं, लाइक हम सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, किसी भी एलिमेंट की, या मैं बात करूं क्लोरीन की, मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, इनमें एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने या इलेक्ट्रॉन को लूज करने से जो बनता है दैट इज कॉल्ड आयन। लाइक सोडियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा आयन, वो अपनी आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। सेम Cl की बात करें तो Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा आयन। ये होते हैं आयन। आयन क्या है? एनी एलिमेंट और एनी स्पीशीज विच हैविंग ए चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अल्टीमेटली उन पे चार्ज होना चाहिए, ठीक है। आयन क्या है? एनी एलिमेंट और कंपाउंड, एनी एलिमेंट और कंपाउंड विच हैविंग चार्ज, ओके, जिनके ऊपर कोई चार्ज हो। अब वो चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर बस चार्ज होना चाहिए। एंड चार्ज होगा तो वो होगा आपका आयन। आयन बच्चों आपको पता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन गेन करना या इलेक्ट्रॉन लूज करना किसी भी एलिमेंट्स के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना, राइट। वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे या इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। अब अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आ सकता है। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो टाइप कितने होते हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ आयन। आयन बच्चों दो टाइप के होते हैं, ओके। एक होता है केटायन। केटायन का मतलब होता है एनी स्पीशीज, मतलब किसी भी एटम पे जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड केटायन। पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट, ठीक है, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसे बोलेंगे केटायन। लाइक Na+ हो गया, K+ हो गया, NH4+ हो गया, ठीक। या एक होता है सेकंड आयन का टाइप, दैट इज कॉल्ड एनायन। एनायन क्या होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड, यहां भी कंपाउंड आएगा, ओके। तो बच्चों किसी पे भी अगर नेगेटिव चार्ज होगा, लाइक आपके फ्लोरीन हो गया माइनस फॉर्म में, फ्लोरीन -1, ओके, ऑक्सीजन -2, CO3 -2, या इधर लिख देता हूं कुछ और, SO4 -2। तो ये क्या है बच्चों? ये है आपके आयंस। एंड आयन को हमने कैटेगराइज किया है दो कैटेगरी में, केटायन एंड एनायन। केटायन मीन्स
वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके बना, ठीक। या एनआई, एनआई मतलब वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनआई। ओके बच्चों, चलो आगे बात करते हैं रेडिकल पे। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल बच्चों एक्चुअली ज्यादा कुछ अलग नहीं है, जो आयंस होते हैं उसे ही हम रेडिकल भी बोलते हैं। कैसे? रेडिकल, तो रेडिकल क्या होते हैं बच्चों? एनी स्पीशीज which having charge, कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी स्पीशीज लाइक आपके एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, कुछ भी हो गया बच्चों जिसके ऊपर चार्ज होगा वो क्या है? रेडिकल। लाइक Na+ हो गया, K+ हो गया, ठीक, ये हो गए। या अभी हमने जितनी भी चीजों की बात करी, ये हो गया, ये सब क्या है? रेडिकल, ठीक। तो रेडिकल अगर कोई पूछे जनरल सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बच्चों इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, नाम का फर्क है बस। आयन एंड रेडिकल दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक, क्योंकि दोनों पे ही चार्ज होता है, दोनों पे ही या तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी चार्ज हो, वो आयन या रेडिकल होता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स कितने होते हैं? तो फर्स्ट है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे बच्चों इसे हमने दो डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, जैसे हमने इनको किया था चार्ज के बेसिस पे केटायन एंड एनायन, वैसे ही इनको करते हैं हम। फर्स्ट होता है हमारा एसिडिक एंड सेकंड होता है बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल, ओके। तो बच्चों जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज जिस पे भी होगा वो क्या होगा? आपका एसिडिक, ठीक। एंड जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो होगा आपका बेसिक रेडिकल। ओके, तो बात करते हैं एसिडिक की, एसिडिक के एग्जांपल की। एग्जांपल है बच्चों एसिडिक वाले जिनका नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक आपके SO4-2 हो गया, NO3-1 हो गया, Cl-1 हो गया, ठीक, या PO4-3 हो गया। तो ये सब क्या होता है? एसिडिक रेडिकल। से नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक रेडिकल की। एग्जांपल ऑफ बेसिक रेडिकल जिनकी पॉजिटिव चार्ज होता है वो होते हैं आपके लाइक Na+ हो गया, Ca+2 हो गया, Al+3 हो गया, ठीक है, अमोनियम+ हो गया। तो ये होते हैं आपके बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ बच्चों, एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल किस बेसिस पे बोले इनको? तो देखो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा एसिड या बेस के जो कंपाउंड्स होते हैं, लाइक मैं बात करूं SO4 की, तो SO4 क्या है? H2SO4, ठीक है। इसमें से अगर H जो आयनिक फॉर्म में अगर निकल गया एसिड में से, तो बचा क्या? SO4-2, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। नेक्स्ट NO3 की बात करें तो NO3 मीन्स HNO3, Cl HCl, PO4 H3PO4, सब एसिड है बच्चों। सेम अगर यहां बात करें सोडियम की, तो सोडियम OH, कैल्शियम OH, एल्यूमिनियम OH, अमोनियम OH, तो ये सब बेस है, राइट।
तो ये एसिड हो गए, ये बेस हो गए, दैट्स वाई इनको हमने क्लासिफाई किया है एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल पे। तो एसिडिक रेडिकल जिन पे नेगेटिव चार्ज है एंड बेसिक रेडिकल जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये लिख लेना बच्चों। आगे चलते हैं, इसी में ही एक और होता है बच्चों, दैट इज ऑन क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बेसिस पे, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एटम भी बोल सकते हो आप, लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो नंबर ऑफ एटम के बेसिस पे भी इसको हमने दो डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। वन इज सिंपल रेडिकल। सिंपल रेडिकल क्या होता है, जिसमें बच्चों एक ही एलिमेंट होता है या एक ही एटम होता है, Na+, K+, Ca+2, ठीक, या Cl-1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3। तो ये सभी सिंगल एलिमेंट्स एंड सिंगल एलिमेंट से चार्ज, यहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन पे पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक। अगर ये सिंगल एटम्स हैं तो ये सिंपल रेडिकल होंगे, एंड एक होता है कंपाउंड रेडिकल। कंपाउंड रेडिकल में क्या होता है बच्चों, जिसमें टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आपस में कंबाइंड होके कोई रेडिकल बनाते हैं, मतलब कोई स्पीशीज जिन पे चार्ज होता है। लाइक SO4 हो गया आपका -2 में, NO3 -1, ठीक, और बिल्कुल अमोनियम +1 और PO4 -3। तो ये सब क्या है बच्चों, ये डिफरेंट टाइप के, मतलब कंपाउंड रेडिकल। कंपाउंड रेडिकल यहाँ पर किसी भी कंपाउंड में देख लो बच्चों, किसी भी रेडिकल में देख लो, जितने भी रेडिकल्स हैं सब में ही टू और मोर देन टू एलिमेंट्स हैं जो आपस में कंबाइंड होते हैं एंड या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड रेडिकल। तो ये पूरी कहानी थी हमारी रेडिकल की, ठीक। एक लास्ट थ्योरी पर और बात करते हैं रेडिकल की, जिसमें हम कह सकते हैं एक डिफरेंट टाइप्स रेडिकल का, उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या होता है, देखो बच्चों, ये H2 है, ठीक है। H2 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एटम और है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, एंड दोनों इलेक्ट्रॉनों ने आपस में शेयरिंग करी और एक बॉन्ड बना लिया और कन्वर्ट हो गए H2 में। ओके, अगर बच्चों ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक हो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये रख लें, तो यहां पर बनेगा H+ एंड H-, दोनों रेडिकल है। ये बेसिक रेडिकल हो गया, या एसिडिक रेडिकल हो गया, ठीक है, या सिंपल रेडिकल हो गया, ठीक, इस तरीके से। या फिर आप सिंपल बोल सकते हो आयन के वे में कि ये केटायन हो गया, ये एनायन हो गया, यही होगा। बट क्या हो अगर ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक हो, बीच में से, मतलब इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एंड इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, कुछ इस तरीके से। ओके, तो बच्चों जब ये कंडीशन आती है इसे बोलते हैं हम फ्री रेडिकल, इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल भी बच्चों जैसे आयन बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं, बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल सेम आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये भी बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। किसी भी अदर कंपाउंड से, किसी भी अदर एलिमेंट से ये बहुत इजीली कंबाइंड हो जाता है। एक चीज और बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ कैंसर सेल्स बॉडी में जनरेट हो जाती है, बायो में आपने पढ़ा होगा कैंसर सेल के बारे में। कैंसर सेल एक्चुअल में जनरेट होती है बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। हमारी बॉडी में भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। नॉर्मली तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फ्री रेडिकल बहुत कम बनते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, लाइक पॉल्यूशन हो गया या और भी कई रीजंस होते हैं,
उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बनने लगते हैं। एंड क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो बहुत जल्दी रिएक्ट करना चाहते हैं किसी से, तो हमारी बॉडी की सेल्स से जुड़ जाते हैं, उनका डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड कैंसर कोज करते हैं। तो फ्री रेडिकल्स ही होते हैं जो कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। एंड इन फ्री रेडिकल्स को एंटीऑक्सीडेंट, आप लोगों ने सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन होती है, विटामिन आते हैं कहीं, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड टाइप, तो इनके थ्रू ही इनको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करके या आपस में न्यूट्रलाइज कैसे होंगे भाई, सिंपल सी बात है, दोनों आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेंगे, बचा क्या, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगी। तो यहां तक तो ठीक है, ये तो हो गए आयन। लेकिन जब भी कभी इस तरीके का डिवीजन होता है, होमोलाइटिक डिवीजन, ठीक, इसे बोलते हैं होमोलाइटिक डिवीजन। होमोलाइटिक डिवीजन जब होता है तो जो बनता है दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। तो एक रेडिकल का एक ये भी टाइप था। ओके बच्चों, चलो अभी तक हमने जितनी भी चीजें थी इससे रिलेटेड उन सब के बारे में पता करा है कि एटम क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, आयन, रेडिकल, ये सब पे बात करें। नेक्स्ट बात करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन की। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में हमें जो बात करनी है वो बात करनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें बात करनी है बच्चों अभी वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बिना इसके आपको ये समझ नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, दिस इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, आप लोगों ने एटम्स तो देखा है कि एटम क्या होता है, लाइक दिस, इस टाइप का कुछ होता है, और इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन पे जीरो, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। प्लस इसे बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट या शेल। ऑर्बिट या शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, ये इनके रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, N0 P प्लस E नेगेटिव, एंड इस पर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लाइक दिस। ओके बच्चों, इतना तो आपको पता है। चलो आगे बात करते हैं। तो ये आपका एटम, इस एटम में ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये ऑर्बिट्स लाइक दिस एंड दिस, ओके। तो जो ये आपका एटम होता है, इस एटम में ये वाला पार्ट तो आपका हो गया न्यूक्लियस, एंड जो ये वाला है ऑर्बिट, इसे बोलते हैं के, एल एन एंड एन, के एल एन एन। ये जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं ना न्यूक्लियस के बाद, इन्हें हमने नाम दिया है के एल एन। एंड के एल एन इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती बच्चों,
ठीक है, ये सिंपली के एलिमेंट है। ठीक है, लाइक जैसे हम किसी चीज का नाम लिखते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन में आपके ऑप्शन होते हैं ABCD। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ वो ABCD का मीनिंग क्या है? कुछ भी नहीं, बस आपके लिए एक रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा है, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई क्वेश्चन में जब आपको लिखना है तो A लिखना है, B लिखना है, C लिखना है, D लिखना है। कोई पूरा आंसर नहीं लिख के हमने शॉर्ट में लिखा। तो सेम यहाँ पर हमें इन ऑर्बिट्स के लिए कुछ नाम देना था, तो हमने दिया के एलिमेंट, सिंपल। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं इसे, ये लिख लेना बच्चों। अब के एलिमेंट की बात करें तो के एलिमेंट क्या है? KLMN। के एलिमेंट सिंपल है बच्चों, के एलिमेंट ऑर्बिट। किसी भी एटम में जो ऑर्बिट्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उन एटम्स को ही हमने नाम दिया है के एलिमेंट। न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट जो ऑर्बिट होगा उसे बोलेंगे के, देन L, देन M एंड N। अगर इसके बाद भी कोई ऑर्बिट होता जो कि होता है उसे बोलेंगे वो। बाकी तो ABCD आपको आती है, KLMN OPQRS, राइट? ओके, डिटेल में एटम की बात करेंगे हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मैं यहां ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। तो हमने सिंपली क्या करा, एक एटम लिया एंड उन एटम्स के और जो ऑर्बिट्स होते हैं उन्हें हमने नाम दिया KLM। यहाँ K की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, L की वैल्यू 2, M की वैल्यू 3 एंड N की वैल्यू होती है 4, राइट? भाई KLMN, या मैं इसे 1, 2, 3, 4 ये भी तो बोल सकता हूं, राइट? वही तो मैंने किया, या तो KLMN या 1, 2, 3, 4। तो मैंने यही लिखा है कि KLMN एंड उनकी वैल्यू है 1, 2, 3, 4 एंड उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2n²। 2n² का मतलब क्या है? जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। आप यहाँ n की वैल्यू रखते हो, k के लिए n की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 सेम L के लिए अगर हम बात करें तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 18 एंड 2 इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो ये जो वैल्यू आई है 2, 8, 18 एंड 32, बच्चों ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लाइक अगर ये कोई एटम है, देखना बच्चों, ये कोई एटम है, तो ये जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है, तो इसमें आप मैक्सिमम केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है जिसमें मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इसमें आएंगे एंड बाकी के जो होंगे वो इसमें आएंगे, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 8। देन इसकी मैक्सिमम लिमिट है 18 एंड इसमें मैक्सिमम लिमिट है 32। ये है इनकी मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर्टिकुलर किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2, 8, 18 एंड 32 एंड डिफरेंट ऑर्बिट्स के हिसाब से। फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, देन 8, देन 18 एंड देन 32, इस हिसाब से। ठीक है, अब मैं कुछ एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख रहा हूं बच्चों। वो एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम बात कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम में, वो इलेक्ट्रॉन कहां पर, मतलब उनकी पोजीशन क्या है। ओके, वो किस ऑर्बिट में है, किस शेल में है, ठीक है, या उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर्टिकुलर एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, के में है, एल में है, एम में या एन। ठीक, तो दैट इज, ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर बात करी हमने कि जो एटम्स होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्बिट होते हैं उनको हमने एक आइडेंटिटी के लिए बोला है KLM या उनकी वैल्यू 1 2 3 4। नाउ 1 2 3 4 या KLM के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, उसके लिए फॉर्मूला होता है दैट इज 2n², और उसके हिसाब से जब हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 2 8 18 एंड 32। चलो अब बात करते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन पे। देखो तो सबसे पहले हमारा एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। ओके, तो एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आजा एक चीज और ये भी लिख लेना बच्चों, निकाल लिखते ओके, यहाँ लिखते एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब आप बोलोगे सर ये क्या करा आपने, आप बोल रहे हो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरे के इक्वल भी तो हुए। ओके, तो देखना बच्चों, यहाँ सोडियम या किसी और एलिमेंट का लिखते हैं, चलो कैल्शियम, ठीक है। और जो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो आप प्रोटॉन कितने बोलोगे? 20 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ओके 20 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। चलो इसमें बताओ, एटॉमिक नंबर 20 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, सर एटॉमिक नंबर 20 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 हुए, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? सर एटॉमिक नंबर 20 है तो प्रोटॉन 20 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होने चाहिए, बट यहाँ पर +2 का चार्ज है एंड +2 का चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा 80। दैट्स व्हाई एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है अगर वो न्यूट्रल है तो, ठीक है, बट हम जो काउंट करते हैं वो कभी भी एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काउंट नहीं करते। ओके, चलो तो ये कहानी समझ में आई। तो आपको अब पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1। देन हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इसका 2 आ जाएगा। हीलियम के बाद आता है आपके लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, अभी 2,1 क्यों? देखो बच्चों, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था कि जो एटम्स होते हैं, एटम में जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसे बोलते हैं K, और उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था तो K में आ गए, सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन थे तो वो दोनों भी K में आ गए, लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन थे तो K की मैक्सिमम लिमिट थी 2, तो वो तो फिल हो गया। अगला इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो जाएगा L में, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,1। लिथियम के बाद बेरिलियम की बात करते हैं, 4 नंबर, दैट इज 2 and 2। 2 and 2 क्यों? 4 है, 2 इसमें आ गए K में, A कंप्लीट एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? ऐसे ही बोरॉन 5, 2 3, कार्बन 6, 2 4, कार्बन नाइट्रोजन 7, 2 5, ऑक्सीजन 8, 2 6, फ्लोरीन 9, 2 7, एंड फ्लोरीन के बाद क्या आता है बच्चों? नियॉन 10, 2 8। ओके,
नियॉन के बाद सोडियम, सोडियम का कितना होता है 11, तो 2,8,1, राइट। इसके बाद 11 इलेक्ट्रॉन, 2 आपने फिल किए, के में कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट शेल में चले, देन हमने उसमें फिल करते गए एंड मैक्सिमम लिमिट 8 की, 8 फिल कर दिया। 8 के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचे हुए हैं वो आप फिल करोगे नेक्स्ट में, तो 281। इस तरीके से फर्दर आप चलते रहोगे, क्लोरीन 17 पर आओगे 287। उसके बाद आर्गन 18, 288। ओके, नेक्स्ट है आपका पोटेशियम, पोटेशियम 90, यहां हो गए 2,8,1, राइट। अब सर ये तो फिर कंफ्यूजन वाली बात कर दी आपने, सर 19 थे तो 2 फिल कर दिया हमने के में, ठीक है, कंप्लीट हो गया। देन एल में आ गए, एल की मैक्सिमम लिमिट 8 थी, वो भी कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन सर एम की तो 18 थी, तो 8 की बजाय 9 आना चाहिए था ना, तो 8,1 की जगह 9 आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था बच्चों। लेकिन 18 और 32 जो होता है उसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं 8 एंड 10 में, एंड 32 को करते हैं 8 में, 10 में एंड 14 में, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ओके। चलो आगे चलो। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कैल्शियम की। कैल्शियम का 20 का हो जाएगा 2, 8, 8 एंड 2। ओके, तो ये होता है बच्चों आपका कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कॉन्फ़िगरेशन आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। नहीं आया आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखें, दोबारा इसको देखें, ×2 की स्पीड से देख सकते हो। आपके यूट्यूब में ये ऑप्शन होता है स्पीड का, तो आप हाई स्पीड से देख सकते हो, ×2 की स्पीड से देख सकते हो। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वैलेंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए तो आने वाले आगे जितने भी कंसेप्ट होंगे उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है, आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बच्चों बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक। K11 के में 2, 8, 18 एंड 32 के हिसाब से कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होगा सभी एलिमेंट्स का। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां हम बात करने वाले हैं वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में और भी नए कंसेप्ट। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर, बाय। पढ़ाई करते रहना एंड हाँ, नोट्स बना लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।